आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज रविवार है ना, छुट्टी का दिन है और इसे हम मस्ती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज योग सेशन जो दूसरी श्रृंखला शुरू हुई है, स्ट्रेंथ टू मास्टरी, शक्ति से प्रवीणता की ओर, इसकी आज 7वीं कड़ी है। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं शारीरिक रूप से कैसे मजबूत रहा जाए, मानसिक रूप से कैसे अस्थिर रहा जाए, और अंतिम जो हमारा लक्ष्य है स्पिरिचुअलिटी, अपने जीवन में आध्यात्मिकता कैसे उतारा जाए, इस पथ पर हम अग्रसर हैं। और इसके लिए मैंने कल भी बात किया था, अक्सर बात करते रहते हैं कि हमारे लिए 5 अंगुलियां हैं। ये 5 शब्द जानते हैं, बड़ा ही अहम है। हमारे लिए 5 पिलर्स हैं और इन 5 पिलर पर हम काम करते हैं इस योगा सेशन में। तो आइए आप हमारे साथ वार्म अप कीजिए और हम ढेर सारी बातें ही करेंगे जो हमारी मेंटल डोज होंगी। हम अभी पहला 5 मिनट्स बिल्कुल स्लो करेंगे, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम फिर 1 घंटा 1.5 घंटा चल नहीं पाएंगे। जितना स्लो करने से क्या होता है, हम अपने नर्वस सिस्टम को यह संवाद देते हैं कि अब मैं वार्मिंग अप कर रहा हूं। चिट्ठी है, चलिए थोड़ा बहुत तो हम अपने नर्वस सिस्टम को यह संवाद देते हैं कि अब हम लोग वार्मिंग अप कर रहे हैं, इसके लिए तैयार हो लिया जाए। और वह हमारे लिए पूरे अंगों को, हम अपने नर्वस सिस्टम को देते हैं, ब्रेन को, और इंटर्न वो पूरे अंग को, प्रत्यंग को, एक एक सेल को, उत्तक को, सबको संवाद दिया जाता है कि अब तुम एक्टिव हो जाओ, अब तुम्हें वो सारी पोषक तत्व मिलने वाली है जिसके लिए तुम सारे दिन तरसते हो। ये जब हम वार्मिंग अप करते हैं ना योग सेशन से पहले, ये हमारे उन सारे जो 37 ट्रिलियंस हैं सेल, उन तक पोषक तत्वों से भरे हुए, ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को वहां तक पहुंचाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, बोलता है ना खाया पिया हुआ शरीर है, तो ये हमारे सारे सेल खाया पिया हो जाता है। और फिर देखिए उसकी जो तंदुरुस्ती है, ये बताने की जरूरत है। इसीलिए हम वार्म अप करते हैं स्लोली, और हम हर दिन अपने शरीर के लिए तो कर ही रहे हैं, इसके लिए हम मेंटल डोज भी आपको देते हैं, ताकि कई तरह की पुस्तकों का अध्ययन करके आपके लिए हम गढ़ के लाते हैं रिसर्च, अनुभव, ताकि आप मेंटल डोज सीख के भी जा सकें, शरीर में भी ले जाएं और मस्तिष्क में भी ले जाएं। इसके लिए हम संपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से यहाँ योग सेशन कर रहे हैं। पिछले करीब 1.5 महीना से हमारे साधक गण कर रहे हैं, हमारे साथ मस्ती भी करते हैं, फन भी होते हैं, कई तरह की बातें भी होती हैं और सबके लाभ होते हैं। ये खुद ये लोग बताते हैं रिव्यू में। अब अगर लाभ लेना है तो हम यहाँ हैं, तो हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ही यहाँ बताए गए एक एक बातों को ध्यान से सुनना है और जितना संभव हो सके आत्मसात का प्रयास करना है। तो आइए हम 5 पिलर्स पर काम करते हैं और सुनते हैं कि आखिर ये 5 पिलर्स होते क्या हैं। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, जब हम जीवन शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर केवल सांस लेने, काम करने और जीने की बात करते हैं, लेकिन असल में जीवन केवल जीने का नाम नहीं है। यह एक संतुलन, बैलेंस है शरीर, मन, भावनाओं, समाज और आत्मा के बीच। अगर इन 5 स्तंभों में से कोई भी कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन का ढांचा डगमगा जाता है। जैसे कि इमारत को खड़ा रखने के लिए 5 मजबूत खंभों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जीवन को खड़ा रखने के लिए इन 5 स्तंभों की जरूरत होती है।
शारीरिक स्तंभ फिजिकल पिलर, मानसिक स्तंभ मेंटल पिलर, भावनात्मक स्तंभ इमोशनल पिलर, सामाजिक स्तंभ सोशल पिलर और आध्यात्मिक स्तंभ स्पिरिचुअल पिलर। ये जो शारीरिक जीवन है, फिजिकल पिलर आगे शरीर है, साधन साध्य नहीं। हमारा शरीर बॉडी पीछे को हम अक्सर तब याद करते हैं जब यह बीमार पड़ता है, लेकिन शरीर ही वह वाहन है जिसके माध्यम से हम हर अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहे वो आनंद हो या ज्ञान हो। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं सेल से बना है और हर कोशिका रोजाना 50,000 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस करती है। हमारा मस्तिष्क ब्रेन प्रति सेकंड लगभग 10 लाख सिग्नल्स प्रोसेस करता है। हमारी मांसपेशियां मसल्स और हड्डियां एक जीवित मशीन की तरह है, जिनका रख रखाव न किया जाए तो जंग खा जाती हैं। पूरा हाइट दीजिए। शारीरिक स्तंभ का मतलब जानते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप और शुद्ध दिनचर्या, हेल्दी लाइफस्टाइल। योग और प्राणायाम शरीर को केवल मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उसे लचीला, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाते हैं। जो न अधिक खाता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, वही सच्चा योगी है। भगवत गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। शरीर की उपेक्षा आत्मा का अपमान है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचार और स्वस्थ कर्म का माध्यम बन सकता है। इफ यू डोंट केयर ऑफ योर बॉडी, वेयर विल यू लिव? दूसरा स्तंभ है मानसिक जीवन, मेंटल पिलर। मन है निर्देशक होते रहेंगे और शरीर है हमारा कलाकार। पीछे से मन, ऊपर माइंड वह शक्ति है जो जीवन की दिशा तय करती है। हमारे विचार जो थॉट्स हैं, सामने से ले ये हमारे कर्म एक्शन बनते हैं और वही हमारे चरित्र, कैरेक्टर और भाग्य, डेस्टिनी का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 80% नकारात्मक होते हैं और 95% दोहराए हुए। फुल बॉडी न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क अपने विचारों और अनुभवों के अनुसार खुद को बदल सकता है। तनाव, स्ट्रेस, भय, फियर, चिंता, एंजाइटी हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ाते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। मानसिक शक्ति के लिए उपाय जानते हैं? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक घटनाओं को भी अवसर के रूप में देखना, ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर करने और मानसिक स्पष्टता पाने का सर्वोत्तम तरीका है। निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग, ज्ञान का विस्तार मन को प्रफुल्लित रखता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना मन को शांति देता है। गीता कहती है मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। मन यदि नियंत्रित है तो परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अब यही मूवमेंट महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, जो तीसरा पिलर है भावनात्मक जीवन, इमोशनल पिलर होगा। ये देखिए, हमारी संवेदनाएं ही जीवन का रंग है। ये पूरा जीवन भावनाओं के बिना भूखा है, सूखा है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्रोध, दुख, आनंद, यही हमारी मानवता का प्रमाण है। अब ये भी भावनाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस प्रमुख हैं। ऐसा जब हम खुश होते हैं, शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। जब हम गुस्सा करते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे हृदय गति तेज होती है और रक्तचाप बढ़ता है। जो चौथा पिलर है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में IQ से ज्यादा जरूरी है EQ, यानी अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। EQ के 5 तत्व हैं डेनियल गोलमैन मॉडल।
आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सागर की तरह स्थिर रखता है वही शांति प्राप्त करता है। भावनाएं हमारे जीवन का संगीत है, उन्हें दबाएं नहीं, दिशा दें। मास्टर योर इमोशंस बिफोर दे मास्टर यू। और हमारे जीवन का चौथा स्तंभ है सामाजिक जीवन, सोशल पिलर। मनुष्य अकेला नहीं, एक संबंध है। मानव स्वभावतः सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग है। हम अकेले जीने के लिए नहीं बने, हमें दूसरों के साथ जुड़ना, साझा करना और सहयोग करना स्वाभाविक है। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन हमारे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, जिससे खुशी और सुरक्षा की भावना आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 वर्ष लंबे अध्ययन के अनुसार अच्छे संबंध, गुड रिलेशनशिप की दीर्घायु, लॉन्गेविटी और खुशी का सबसे बड़ा कारण जब है। राइट रहेगा अकेलापन, लोनलीनेस आज धूम्रपान जितना ही खतरनाक माना जा रहा, यह हृदय रोग, अवसाद और मृत्यु दर बढ़ा देता है। सामाजिक संतुलन के उपाय जानते हैं? परिवार के साथ समय बिताएं, स्क्रीन नहीं, संवाद बढ़ाएं। सेवा, सर्विस, समाज के लिए कुछ करें, दूसरों की सहायता करें। सकारात्मक संगति, पॉजिटिव एसोसिएशन, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊंचा उठाए। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, हर क्षेत्र में योगदान दें। समाज वही सीखता है जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं। उल्टा संबंधों में निवेश करना सबसे बड़ा धन है। तो क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और पांचवा और अंतिम स्तंभ है स्पिरिचुअल पिलर, आध्यात्मिक जीवन, आत्मा से जुड़ना, ईश्वर से मिलना। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ किसी धर्म विशेष का पालन नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकना है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर्स डेंसिटी बढ़ती है, जिससे स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। ध्यान करने वालों में टेलोमेयर की लंबाई अधिक होती है, यानी वे जैविक रूप से धीमे वृद्ध होते हैं। स्पिरिचुअल वेलबीइंग से डिप्रेशन और एंजाइटी में 30% से अधिक कमी देखी गई है। स्विच द लेग। आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्व क्या है जानते हैं? स्वयं की खोज, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, बिना फल की आसक्ति से कर्म करना, ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, आत्मा और प्रकृति के ज्ञान का अभ्यास, भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, प्रेम और समर्पण का मार्ग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आध्यात्मिकता जीवन का अंत नहीं, आरंभ है, जहां हम स्वयं को, दूसरे को और सृष्टि को एक ही चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। साथियों, जीवन तब ही सशक्त और संतुलित होता है जब ये पांचों स्तंभ एक साथ मजबूत हो। शरीर हमें गति देता है, मन हमें दिशा देता है, भावनाएं हमें अर्थ देती है, समाज हमें पहचान देता है और आत्मा हमें उद्देश्य देती है। जब शरीर स्वस्थ, मन स्थिर, हृदय प्रेमपूर्ण, समाज सहयोगी और आत्मा जागृत हो, तभी जीवन पूर्ण कहलाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल जीना, एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि पूर्णता, होलनेस है। और पूर्णता आती है जब हम इन पांचों स्तंभों को हर दिन सजगता से पोषित करें। जीवन को लंबा नहीं, गहरा बनाइए। शरीर से नहीं, आत्मा से जियो। सोचो नहीं, समझिए। भावनाओं से नहीं, करुणा से जुड़िए और अपने कर्म से समाज को प्रकाश दीजिए। यही है जीवन के 5 स्तंभों का सार। शरीर, मन, भावना, समाज और आत्मा का समन्वित नृत्य। आंख बंद करके साथियों, को फॉलो कीजिए। हम अक्सर कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि यह शरीर क्या है? किस सूक्ष्म समन्वय जो कोऑर्डिनेशन पर यह चलता है? किस वैज्ञानिक रहस्य में छिपी है इसकी शक्ति? और क्यों कहा गया है कि देह ही साधन है जिससे साध्य तक पहुंचा जा सकता है?
मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी, केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित प्रयोगशाला है, लिविंग लेबोरेटरी है, जहां प्रति क्षण अरबों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। हमारा शरीर स्वयं में एक यंत्र मशीन भी है और एक मंदिर भी है। आप शरीर की रचना जानते हैं? यह सृष्टि का अद्भुत यंत्र है। अगर आप मानव शरीर का अवलोकन करें तो हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं सेल से बना है। यही चीज साइडवाइज, हर एक कोशिका एक स्वतंत्र जीव की तरह काम करती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया देती है और नष्ट होकर पुनः बनती है। कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं, स्केलेटन सिस्टम, तो शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर को आकार देती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं और मांसपेशियों के लिए आधार फ्रेमवर्क प्रदान करती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर, जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान के भीतर की हड्डी होती है। बैक। अगर मानव शरीर की सारी हड्डियां जोड़ दी जाएं तो यह लगभग 20% वजन का निर्माण करती है और इतनी मजबूत होती हैं कि वह वर्ग इंच में 19,000 पाउंड दबाव सह सकती हैं। हमारे मस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: कंकाली मांसपेशियां, स्केलेटन मसल, स्वैच्छिक जैसे हाथ पैर हिलाना, आंतरिक मांसपेशियां, स्मूथ मसल जैसे आंत, रक्त वाहिकाएं, और हृदय मांसपेशियां, कार्डिक मसल्स, जो जीवन भर बिना रुके धड़कती रहती है। लीजिए आप। औसतन मनुष्य एक दिन में लगभग 10,000 बार मुस्कुराता है और एक मुस्कान में 43 मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यह वह प्रणाली है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। हमारा हृदय इसका केंद्र है। लगभग 72 टाइम्स प्रति मिनट धड़कता है, यानी एक मिनट में 1 लाख बार। हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर रक्त होता है। 11 ये देखिए, रक्त लगभग 60,000 मील 96,000 किलोमीटर लंबी धमनियों और सिराओं के नेटवर्क से गुजरता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी हैं 120 दिन तक जीवित रहती हैं और हर सेकेंड लगभग 24 लाख नई कोशिकाएं बनती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC शरीर की रक्षा सेना है जो संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ती हैं। हृदय का कार्य जानते हैं? यह एक अद्भुत यांत्रिक चमत्कार है। यदि हम इसकी ऊर्जा का गणना करें तो एक जीवन काल में हृदय इतना काम करता है कि वह दुनिया भर में ट्रक को 20 मील तक खींच सके। अगर मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम प्रतिदिन लगभग 22,000 टाइम्स सांस लेते हैं। फेफड़े लगभग 400 मिलियन एल्वेओल से बने होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। औसतन एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 11,000 लीटर वायु अंदर बाहर करता है। योग के दृष्टिकोण से प्राणायाम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर स्थिर रखता है और मानसिक शांति देता है। श्वास ही जीवन है। बिना भोजन मनुष्य 30 दिन, बिना जल 3 दिन, पर बिना श्वास 3 मिनट नहीं रह सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूं तो भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया लगभग 30 फीट लंबी नली के भीतर होती है जिसे हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना शक्तिशाली है कि लोहे के टुकड़े को भी पचा सकता है। जो छोटी आंत है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 फीट लंबी होती है और 90% पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। योगिक अनुशासन कहता है आप वही हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रास आपके शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तित होता है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारा मस्तिष्क लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है जिसमें 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन्स
1 सेकंड में 1000 संकेत भेज सकता है। मस्तिष्क के सिग्नल की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यही तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, महसूस करने, चलने, बोलने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि आप अपने मस्तिष्क की सभी न्यूरल कनेक्शन को जोड़ें तो वे पृथ्वी से चंद्रमा तक 3 बार जा सकते हैं। अब आया मूत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे गुर्दे, किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छानते हैं और लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। त्वचा के माध्यम से भी हम पसीने के रूप में लगभग 1 लीटर पानी बाहर निकालते हैं, जो शरीर का तापमान संतुलित रखता है। यह शरीर की सफाई व्यवस्था, डिटॉक्स सिस्टम है जो हर क्षण हमें विषाक्त तत्वों से मुक्त कराती है। और अगर इंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की हार्मोनल फैक्ट्री है। थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज जैसे ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं जो हमारी वृद्धि, ऊर्जा, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करती है। जैसे इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, सेरोटोनिन मनोदशा प्रभावित करता है, मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है और हमारे इम्यून सिस्टम की बात करूं अगर तो यह शरीर की सुरक्षा ढाल है। यह एंटीबॉडीज बनाकर वायरस, बैक्टीरिया और अन्य आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। नियमित योग, ध्यान, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से यह तंत्र मजबूत रहता है। स्ट्रेस, तनाव और नींद की कमी से कमजोर करती है। हृदय की गति जानते हैं? पल्स रेट औसतन 72 धड़कन प्रति मिनट है। खिलाड़ियों में 60 से भी कम होती है क्योंकि उनका हृदय अधिक कुशल होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य 120/80 mmHg होता है। शरीर का तापमान औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर लगभग 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है। बाल और नाखून ये मृत कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन केराटोनिन से बनी होती हैं। आंखें 1 करोड़ रंगों का भेद कर सकती हैं। कान हवा में कंपन को ध्वनि में बदलते हैं। हृदय जीवन में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। अगर भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे शरीर 5 महाभूतों अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है। पृथ्वी अर्थ, हड्डी, मांस, स्थिरता, जल, वाटर, रक्त, रस, नमी, अग्नि, पाचन, ऊर्जा, तापमान, वायु, श्वास, गति, आकाश, रिक्त स्थान, चेतना का माध्यम। जब ये 5 तत्व संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। असंतुलन ही रोगों का कारण है। और अगर मैं आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य अनुशासन की बात करूं तो व्यायाम और योग वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध है कि प्रतिदिन 30 मिनट योग या वॉकिंग से हृदय रोग का खतरा 40% घटता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता 20% तक बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से शरीर की 90% मांसपेशियां सक्रिय होती है। अगर न्यूट्रिशन साइंस की बात करूं तो शरीर को 6 मूल पोषक तत्व चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। हर भोजन में 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 20% वसा होना आदर्श माना जाता है। जल जीवन का 70% है, इसलिए दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी अनिवार्य है। शरीर और चेतना का संबंध जानते हैं? विज्ञान कहता है शरीर रासायनिक प्रक्रियाओं से चलता है, योग कहता है यह चेतना से संचालित है। दोनों सत्य है। जब हम सचेत होकर अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हर कोशिका उस ऊर्जा को अनुभव करती है। योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। इसलिए शरीर से संवाद करें, थकान में उसे विश्राम दे, भूख में शुद्ध आहार दे और दुख से उसे स्नेह दे। रोग नहीं, संदेश है। जब शरीर हमारा बीमार होता है तो वह दंड नहीं देता, संकेत देता है कि कहीं कुछ असंतुलित है। थकान कहती है आराम कीजिए, अम्लता कहती है तनाव कम करो, पीठ दर्द कहती है जिम्मेदारी का बोझ हल्का करो। योग दर्शन कहता है रोग शरीर का नहीं, जीवन शैली का परिणाम है। हमें शरीर का सम्मान करना पड़ेगा, अनुशासन का संकल्प लेना होगा। प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट शारीरिक सक्रियता, पर्याप्त नींद 7 to 8 आवर्स, क्योंकि नींद में शरीर खुद को पुनर्निर्मित करता है। डिजिटल डिटॉक्स, शरीर की ऊर्जा व्यर्थ न जाए। डिटॉक्सिफिकेशन, आंतरिक शुद्धि, नींबू पानी, जल सेवन, योग, श्वास की सजगता, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग, दिन में कुछ क्षण
स्वयं से जुड़ने के लिए। ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ यंत्र है हमारा शरीर। साथियों, हमारे पास कोई मशीन, कोई तकनीक, कोई विज्ञान ऐसा नहीं जो इस शरीर की तरह पूर्ण हो। यह स्वयं में एक ब्रह्मांड है जिसमें हर अंग, हर कोशिका, हर श्वास एक सुर में गूंजती है। शरीर वह मंदिर है जहां आत्मा निवास करती है। इसकी देखभाल करना पूजा के समान है, इसलिए इसे केवल सजाने नहीं, संजोने की आवश्यकता है। खाने, सोने और काम करने के बीच संतुलन स्थापित कर वज्रासन हम अपने जीवन के पहले स्तंभ, शारीरिक जीवन को सशक्त बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही स्वतंत्रता का पहला प्रमाण है। जब शरीर सशक्त है तब मन अस्थिर है, जब मन स्थिर है तब आत्मा जागृत है, और जब आत्मा जागृत है तब जीवन पूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं। दर्शकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, रेस्ट रेस्ट। टेबल टॉप, प्लैंक। डाउन, रेस्ट रेस्ट सर, रेस्ट। जेना सर, रेस्ट रेस्ट सर, रेस्ट। वज्रासन, प्रॉपर टेबल टॉप। कोई डाउट है? टेबल टॉप। अब इसको अब एक एक हाथ, ठीक है? पैर ऐसे ही रहेगा। अब एक पैर एक हाथ अल्टरनेट जाएगा, ठीक है? एक्सेल करता हुआ, ठीक है? डाउन। पल्स, माउंटेन पोज, पल्स। टेबल टॉप 4 टाइम्स माउंटेन पोज, पल्स, फिर टेबल टॉप। टेबल टॉप। अब यहां सो जाएंगे। हाथ रखिए दोनों, भुजंगासन, स्लोली। इनहेल करता हुआ ऊपर गए, ठीक है? हाथ देखिए आपका कहाँ रहा राकेश सर, कहाँ रहा हाथ? इधर कंधा के नीचे। ये नापिए, हाथ नापिए, कंधा के पास ही रहे, आगे ना पीछे सर। ये रामा जी कंधा के सामने रखिए हाथ, आपका हेड के सामने जा रहा हाथ। हाथ हाथ, ये पंजा 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 कंधा के नीचे रखिए। हाँ, कंधा के, और ज्यादा पीछे चला गया कंधा के। हाँ, ये अब यहाँ डाउन
नोज टिप्स हटाइए, नोज उठाइए, हेड उठाइए, नजरों उठाइए, गर्दन उठाइए, चेस्ट, स्टोमिक, नाभि को क्लियर कर दीजिए। बस यही, स्ट्रेट नहीं होगा, केहूनी स्ट्रेट सर, केहूनी स्ट्रेट नहीं, केहूनी डाउन, नाभि फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है। अगेन डाउन डाउन, स्लोली, पहले चिन, नोज टिप, चिन, हेड, फोरहेड, अब गर्दन उठेगा, अब चेस्ट, ये नाभि फ्री, नाभि फ्री, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नाभि फ्री हो जाना चाहिए, नाभि फ्री हो रहा, हाँ नाभि फ्री होना चाहिए, नाभि हो रहा फ्री, हाँ डाउन। अगेन सांस लेता हुआ, इनहेल करता हुआ, ठीक है, इनहेल, डाउन, अप, मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, डाउन, किसी एक साइड हेड रखिए, हेड को चेंज कीजिए डायरेक्शन, मकरासन, ये रिलैक्सेशन है, हाँ। अब दोनों हाथ आगे, टोज टुगेदर, शलवासन, टिड्डे की तरह हम लोग कर चुके हैं ना, याद है, लोकस्ट पोज याद है, भूल गए, हाँ भूलना नहीं चाहिए। हाथ आगे, सर सटाइए नीचे, अब धीरे धीरे सर उठेगा, पैर उठेगा, ये उठाइए, टिड्डा, लोकस्ट पोज, शलवासन, डाउन, सांस लेता हुआ ऊपर जाना है, ठीक है, डाउन, टोज टुगेदर, इनहेल, शरीर को जब बड़ा करना होता है तो इनहेल करने की जरूरत है, ठीक है, और जब हम छोटा करते हैं तो एक्सेल, ये बेसिक फिलॉसफी ऑलमोस्ट हर जगह चलेगा। इनहेल, एक्सेल करता हूँ वापस, ठीक है, कीजिए शलवासन, बिल्कुल सही हो रहा, घुटना सीधा, हाँ मैं देखता हूँ, उठाइए, हाँ हो रहा तो सर, सही है, सही है। ये जो है कोर एरिया को ग्राउंडिंग रखना है, हाँ सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही जा रहा, कीजिए सर, घुटना मोड़िए नहीं, घुटना मत मोड़िए, हाँ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाँ सही है। मकरासन, मकरासन, मकरासन मतलब रेस्ट, रेस्ट, मकरासन, फुल रेस्ट, पैर को सटाइए जैसे शवासन में होता, सेम है, शवासन का ही भाई है, डाउन डाउन, पूरा फैलाइए, फैलाइए, सेम शवासन का ही भाई है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस पोजीशन खाली अलग है, हाँ हाँ बिल्कुल ग्राउंडेड, ग्राउंडेड सर, ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड, बिल्कुल शवासन, थोड़ा सा गैप, ये 16 इंच गैप यहाँ भी रहेगा, हाँ हेड चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है, ये रिलैक्सेशन है, ये अपने आप में कुछ नहीं, जैसे शवासन है ना उसी का भाई है, रिलैक्स देता है, जब हम थक जाते हैं तो इसमें जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे साइड, अब देखिए ये रहेगा मकरासन में ही, ठीक है, ये मकरासन, हेड लेफ्ट की ओर, और ये दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, यहाँ आप जांघ के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, जांघ के अंदर, और ये लेफ्ट हैंड है ना हमारा, लेफ्ट हेड है तो लेफ्ट वाला ही उठेगा पैर, और ये राइट में जाएगा पूरा, इतना कि जमीन टच हो जाए, ये देखिए मेरा बिग टो जमीन को सट गया, ठीक है, नजरें इधर ही रहेगा लेफ्ट में। अगेन अब राइट साइड कर लिए नजर, राइट साइड का पैर उठेगा और यहाँ उठ के यहाँ जमीन को टच कर जाएगा, ठीक है। हेड हमारा चिपका रहेगा अपोजिट, ये देखिए
फिर से देखिए, लेफ्ट में है ना, मेरा हेड लेफ्ट में ही टच रहेगा, हेड मूवमेंट है ही नहीं। ये देखिए लेफ्ट पर ये लेफ्ट हेड चिपका रहेगा, बॉडी पूरा टर्न कर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये फिर से राइट में हेड चिपका रहेगा, हेड मूवमेंट कुछ भी नहीं है, राइट हेड पूरा चिपका दीजिए, वहां बने रहिए, वापस अगेन 8 टाइम्स। इनहेल करता हुआ, ठीक है, इनहेल, इनहेल। कहाँ जाएगा मोटापा, बच नहीं पाएगा कोई डांस, ठीक है। लास्ट मकरासन, मकरासन, रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, पीठ के बल, हाथ पूरा ऊपर, हाथ पूरा ऊपर, हाथ ऊपर, हेड के ऊपर, इनहेल करता हुआ, ये देखिए, इनहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ वापस, पेट तो हमेशा अंदर ही रखना, पेट अंदर ही ले चलना, पेट का यहाँ कोई पॉइंट। इनहेल, इनहेल करता हुआ आगे जाना है, ठीक है, एक्सहेल कर जा हुआ पीछे, कंप्लीट पूरा। पहले बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए जितना स्ट्रेच हो सकता है। पेट को सिखाना पड़ेगा ना सर। इसमें कितना साल लगे, 10 साल लगे हैं, कम से कम साल 2 साल तो धैर्य रखना पड़ेगा ना आपको। 10 साल का कमाई 1 साल में कैसे गंवा देंगे, है ना, ये कमाई है ना आपका। इसके लिए कोर इंगेज करना है, ठीक है, कोर इंगेज करके अंदर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप लोग हेड उस साइड कर लीजिए, जैसे राजेश जी रखे ना, देख सकते हैं। आर के सर हेड उस साइड कीजिए, हाँ आप मुझे देख भी सकते, कर भी सकते, हाँ सही है। अब देखिए, हाथ उठाइए, राइट हैंड, और लेफ्ट लेग उठाइए, उठाइए, हाँ ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, इनहेल के साथ, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट, नी लॉक रहेगा, नी लॉक, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाँ एक अल्टरनेट, एक क्रॉस, ये लाइए, ये लाइए, हाँ एक ही हाथ, अल्टरनेट, हाँ आपका सही। यहाँ थोड़ा बेंडिंग है, यहाँ थोड़ा बेंडिंग है आपका, होल्ड कीजिए, आपका सही है, एकदम परफेक्ट है सर, आपका परफेक्ट मूवमेंट है आपका। और ऊपर लीजिए हल्का, दूसरे साइड,
कितना क्या करना है? हाथ और पैर अल्टरनेट बोलाइए वो हाथ। ये ऊपर एकदम आसमान की ओर ऐसे। ये ऊपर ले जाइए, ये भी ऊपर। बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर। 15 साल की कमाई है। उठाए, अस्थिर कीजिए, अस्थिर। हाथ को जोड़िए, ऊपर ले जाइए। ये पैर, पैर की उंगली ऊपर 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 ऊपर। दूसरा लाइए, ऊपर 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 ऊपर। ठीक है। अभी हम अल्टरनेट कर रहे थे, अब दोनों को एक साथ ले जाएंगे। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ। ठीक है, स्टार्ट। दोनों हाथ दोनों पैर, इनहेल करता हुआ। हेड ग्राउंडेड, हेड ग्राउंडेड। इनहेल। कीजिए 8 टाइम्स, कम से कम मिनिमम 8 टाइम्स करके ही रेस्ट लेना है। पटकना नहीं है पैर को, स्लोली, चोट लग जाएगा। पटकना नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बोलते ही शवासन, पैर दूर कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, प्रॉपर रिलैक्सेशन। शवासन, शवासन में जाइए, पैर सीधा। जैसे रिलैक्स बोलूं फटाक से, बिना गैप नहीं, रिलैक्स में रहिए। टोज टुगेदर, दोनों हाथों को सर के नीचे। टोज टुगेदर, आर के सर, टोज टुगेदर, हेड के नीचे सर, और हमारे नी और एल्बो टच होंगे। क्रॉस क्रंच, स्लिपिंग क्रंच, क्या बोलते हैं? अब हमारे हेड उठेंगे, कंधा भी उठेंगे, दोनों हिट करके आएंगे। इतना हिट नहीं करना कि चोट लग जाए। एल्बो और नी टच कराइए। स्लिपिंग क्रंच। एक्सेल करता हुआ, इस बार क्या करना है? एक्सेल। ठीक है, छोटा कर रहे हैं हम शरीर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बोलते ही नॉर्मल। हाथ नीचे, टोज टुगेदर, हैंड्स अंडर हेड। स्टार्ट स्लिपिंग क्रंच, नी एल्बो टुगेदर विथ एक्सेल। Only 8 times. Relax. Only 8 times. That's all. Relax. अब हम दोनों पैर को एक साथ ले जाएंगे, दोनों कोहनी को सामने लाएंगे। ठीक है, ये हेड को देखिए, दबोच के पकड़ लीजिए। टोज टुगेदर। अब दोनों को सामने सामने लाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, एक बार देखिएगा आप लोग। स्टार्ट। दोनों के उंगली, दोनों घुटने में टच हो, एक्सेल के साथ। एक क्रंच है। हाँ, उठेगा उठेगा, धीरे धीरे उठेगा।
रिलैक्स 8 टाइम्स करके रिलैक्स। रिलैक्स मतलब प्रॉपर शवासन में आइए, शवासन, रिलैक्स, प्रॉपर रिलैक्स, दूर कीजिए, प्रॉपर रिलैक्स, प्रॉपर रिलैक्स, कुछ भी नहीं दिमाग में रखना, रेस्ट। अब हम करेंगे इजी पवन मुक्तासन, ठीक है। हमने किया था ना एक दिन, 6 वेरिएंट किया था, ठीक है। पहला वेरिएंट लेंगे, याद नहीं है तो आप लोग देखिए मेरे साइड, हल्का सा उठा के। पहला टोज टुगेदर, लेफ्ट लेग बेंड, यहाँ पकड़ेंगे और इसको सीना में सटाएंगे, दैट्स ऑल। ये पवन मुक्तासन इजी पोज 1 है। क्या किए? अपने घुटने को सीने में सटाना, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना, ये इतना ही। स्टार्ट। टोज टुगेदर, उठाइए, यहाँ सीना में सटाइए, सटाइए पूरा जितना सटता, हाँ, नॉर्मल। इनहेल करके, इनहेल, इनहेल, और एक्सेल करके दूर, इनहेल, अल्टरनेट, सीना में सटाइए, दैट्स ऑल। अब पवन मुक्तासन इजी पोज 2, दोनों पैर को एक साथ, हेड मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। उठाइए, ये ऐसे लिपट के पकड़िए, दोनों को सटाइए चेस्ट में, हेड मूवमेंट नहीं होगा, हेड ग्राउंडेड, सटाइए। अगेन वापस 8 टाइम्स कीजिए, दोनों को उठा के, कस के, यू नो, नॉर्मल, 8 टाइम्स ऑन टाइमिंग। हो गया इजी पोज 2। अब इजी पोज 3, सिंगल लेग, चेस्ट में सटाइए, चिन में सटाइए, घुटना, हेड मूवमेंट अब स्टार्ट होता है 3 से, हाँ हाँ, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अब हेड मूवमेंट से स्टार्ट होंगे, हाँ हाँ, जितना हो रहा, हमें परफेक्शन के लिए नहीं मरना, परफेक्शन डिप्रेशन देगा। हेड मूवमेंट स्टार्ट है, हेड मूवमेंट, 3 से हेड मूवमेंट स्टार्ट, हेड मूवमेंट, हाँ हाँ हाँ, आपका काफ़ी परफेक्ट है सर, एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। हेड मूवमेंट, ऐसे अल्टरनेट कीजिए सर, करेगा, कीजिए, है ना, हाँ, आपका पूरा। इसमें कभी चोट लगा है, कभी चोट लगा होगा, हो सकता है कभी, क्या है ना, बचपन का भी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये बचपन का भी कभी, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं वो हमेशा बराबर करते हैं, किसी एक अंग को करते ही नहीं, दोनों पर करते हैं, तो ये कभी बचपन का ऐसा कुछ होता है, वो उभर जाता है, सेट होगा, नो प्रॉब्लम, कीजिए, हाँ कीजिए, दूसरा, हाँ ठीक है। अब दोनों, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अल्टरनेट लेग कर रहे थे, अब दोनों लोग जाएगा, लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, सर उठेगा, ये बढ़ते जाएगा, ये इजी पोज 4 में आ गए हम, ठीक है, कीजिए, हाँ 8 बार ऑन टाइमिंग, हाँ, दोनों को ले जाइए, इसको ऐसे पकड़िए, नहीं होगा, ठीक है,
धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ले जाइए। ये 5वां है, ठीक है। ये बने रहिए, मूवमेंट नहीं। ये इनहेल, एक्सेल करता हुआ छोटा कीजिएगा शरीर, ठीक है। जब नजदीक ला रहे हैं तो एक्सेल, जितना एयर है निकालिए। आठ बार हो गया। हाँ, अब हम फॉरवर्ड मूवमेंट प्रॉपर पवन मुक्तासन करेंगे। अभी तक प्रिपरेटरी था, छठा में आके प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ फोल्ड किए और स्टार्ट मूविंग। मॉड्यूलेट कीजिए टाइम्स। हाँ, फ्रंट एंड बैक। विंड रिलीविंग पोज, विंड रिलीजिंग पोज, पवन मुक्तासन। रिलैक्स, 8 टाइम्स के बाद रिलैक्स। अब हम साइड वाइज करेंगे, ठीक है। 7वां वेरिएशन, फोल्ड, क्लैस्प और साइड वाइज। साइड वाइज, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम प्रॉपर आगे वाला करेंगे, फ्रंट एंड बैक मूवमेंट, ठीक है। 2 बार कीजिए, फोल्ड, और यहां से ऐसे होके हुए यहां उठ जाएंगे, उठिए और यहां एक क्लैप कीजिए, क्लैप ओवर द हेड। मंडे दिन होना चाहिए, संडे दिन होना चाहिए। मंडे में लिया क्लैप कीजिए और ये फिर से वहीं जाना है हमें, ठीक है। यहाँ उठ के क्लैप करना और फिर से वहीं चले जाना है। यानी कि यहाँ आप क्लैप किए ना, अब फिर से सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, ठीक है। फोल्ड, 2 बार, 2 बार, 2 बार कीजिए और यहाँ खड़े होइए, क्लैप और ये डाउन, डाउन, सो जाना। 8 टाइम्स। ये उठ के क्लैप, डाउन, क्लैप, डाउन, शवासन, 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 प्रॉपर शवासन। शवासन का पूरा प्रोसीजर पता ना। और ऊपर जाइए, पैर मैट पर होना चाहिए, ऊपर। हाँ, 16 इंच, 16 इंच, हाथ 6 इंच, बॉडी से 6 इंच ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। हाँ, और थोड़ा रिलीज कीजिए, ये टेंशन दिख रहा मुझे, आपका भी दिख रहा। ये ओपन कीजिए, ग्रॉइन एरिया से ओपन कीजिए, तब ये ओपन। हाँ, टाइट हो जाएगा ऐसे। हाँ, पूरा खुला नहीं है। इनका देखिए, सर का है पूरा, पूरा देखिए, ठीक।
रिलैक्स, प्रॉपर शवासन में जाइए। एक कायदे से ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है, ये सेशन है, अदरवाइज स्ट्रेच 8 टाइम्स, स्ट्रेच अपवर्ड 8 टाइम्स, फुल बॉडी जितना खींच सकते खींचिए। अब एकदम मुलायम हो चुका है हम लोग का बॉडी, पूरा वार्म है, ठीक है, जैसे करेंगे ऐसे होगा। डाउन, थोड़ा स्ट्रेच कंडीशन में बने रहिएगा, पूरा खींचिए, देखिए आपको खींचता हुआ महसूस होगा, ऐसा नहीं फटफट फॉर्मेलिटी नहीं करना, पूरा खींचिए, खींच जाए तो वहाँ बने रहिए थोड़ा देर। आपके स्पाइन पर एक्चुअल काम यहीं पर होगा, ये अभी जैसे ढालेंगे ना ऐसे ढल जाएगा। एक बार खिंच गया तो समझिए अब दिन भर खिंचा ही रहेगा, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। 8 टाइम्स, फिर नॉर्मल शवासन में आ जाएंगे। 8 टाइम्स के बाद नॉर्मल, 10 सेकेंड रुकेंगे, हेड के नीचे हाथों को लाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फट 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 नहीं करना है ये, बिल्कुल आराम से, और आराम से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट आराम से, हड़बड़ी नहीं, मुझे बोलने में जल्दीबाजी हो सकता है, आप लोग को करने में जल्दीबाजी नहीं करना। राइट टर्न, सपोर्ट लेके यहाँ ऐसे हो जाना, ठीक है। बैठ जाइए, इजी मेडिटेटिव पोज, सुखासन बोलते हैं, सुखासन में आइए। बैठ जाइए। अब हम सुखासन में ही बैठ जाइए और आज सीखेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका का मतलब होता है धौकनी, ठीक है, भस, और त्रि मतलब त्रिका मतलब होता है उसको ऑपरेट करना, तो धौकनी के जैसा, जैसे लोहार चलाता है ना, ऐसे ऐसे मेल्ट करने के लिए, ऐसे हमें करना है। इसमें क्या करना है, फोर्सफुल एक्सहेल, ये जो है ध्यान मुद्रा में, फेस बिल्कुल नॉर्मल, गुस्सा ऐसे नहीं, हम अपने आप पर कभी गुस्सा होते हैं मिरर के सामने, कभी नहीं, हमेशा स्माइल करके देखते हैं ना मिरर के सामने, वही फेस एकदम प्रसन्नता वाला, ऐसे। यहाँ कंधे का मूवमेंट नहीं, कोशिश करना है बेल्लो ब्रीदिंग, इसको बेल्लो ब्रीदिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल। ये होता है देखिए चेस्ट ब्रीदिंग, ये होता है चेस्ट, ठीक है, और ये होता है ये थोरेसिक ब्रीदिंग, जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं नॉर्मल टाइम में, ये यहीं के यहीं हम अंदर बाहर कर लेते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग। ये होता है चेस्ट, हम लोग को क्या करना, बेल्लो, यहाँ हमारा ये है एक मसल है, यहाँ को पार कराना है एब्डोमिनल तक, यहाँ तक मूवमेंट होना, बेल्लो ब्रीदिंग, ठीक है। अच्छा, फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन। ये हमारे शरीर को पूरा गर्म कर देगा, ठीक है। कपालभाति नहीं है ये है भस्त्रिका, पूरे शरीर को गर्म करने के लिए है। चेस्ट हमारा उठेगा, लेकिन जो ब्रेथ है कहाँ से जनरेट होगा, पेट से। ये मूवमेंट होगा, चेस्ट मूवमेंट होगा। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा,
रिलैक्स। एक स्पेल में हम सिर्फ 20 टाइम्स करेंगे, ठीक है। 20 रेप्स इंटू 3, 3 सेट करेंगे। कीजिए। ये क्या होता है, हमारे शरीर में SpO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। जो अभी कोरोना हुआ था ना, बोलते थे कि ऑक्सीजन इसके लंग्स में घट गया, उसको ये बढ़ाता है। ये अभी आप 25 बार कर लिया ना, और फिर SpO की देखिए, इंस्टेंटली ये बढ़ा देता है, इंस्टेंटली, सेकेंड का गैप नहीं लगने देता है। हमारे शरीर में तुरंत ऑक्सीजन बढ़ा देगा। शरीर खींच के रखिएगा ऊपर। रिलैक्स। अब हम नॉर्मल कपालभाति में आएंगे। कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन, ठीक है। और पुलिंग इन स्टोमिक, स्टोमिक मसल को स्पाइन में सटा देंगे। ये इतना खींचेंगे, इसे देखिए, ये इतना खींचेंगे कि पीछे का जो हड्डी है ना, उसमें सट जाए। ये एक्शन हर बार होना है, हर एक्सेल के साथ। ये देखिए, ठीक है। ये भी होना और ये भी होना साइमल्टेनियस। 30 इंटू 3 कम से कम। आपका प्रॉपर हो रहा। हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ तक सब शुरू हो गए हैं। कपालभाति में किसी को कोई कष्ट नहीं है। सेट के बीच 2-3 सेकंड का गैप ले सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, गैप का मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में भी आप लोग को किसी को कष्ट नहीं है ना। ये विष्णु मुद्रा में लाइए, राइट वाला हो जाएगा। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये भी उतना ही ड्यूरेशन का, टाइमिंग सेम रहेगा। आंख बंद रहेगा, 1:4 के रेशियो। फोल्ड जब करते हैं, चीन को चेस्ट में सटाइए और एक्सेल बहुत लंबा। जहां से एक्सेल किए थे उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल कर लीजिए। लास्ट वन। अब हमने चूंकि वार्मिंग अप के लिया था भस्त्रिका, तब उसके कूलिंग को लेना पड़ेगा हमें शीतली प्राणायाम। आप लोग आंख खोल लीजिए। शीतली प्राणायाम, शीतली नाम से ही पता लग रहा है शीतलता देगा, ठंडक। हम लोग गर्म किए हैं, आपस में 2 का कम्बिनेशन होना चाहिए। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति आपस में बैलेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो भस्त्रिका किए वो क्या हो गया, पूरा गर्मी दे दिया। हम भस्त्रिका अदरवाइज नहीं करते थे, क्योंकि हम आधा घंटा ऑलरेडी वार्मिंग अप करते थे, ठीक है। आज हम चाहते हैं, थोड़ा टाइम मिला है ईश्वर की कृपा से, तो हम थोड़ा तो सिलेबस को भी आगे बढ़ाएं, प्राणायाम वाला भी। तो भस्त्रिका लिए, तो अब हम दूसरा करेंगे। आप थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए, अपने मैट को लेफ्ट कीजिए। तो हम लेंगे शीतली प्राणायाम। गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। शीतली शीतलता के लिए, शरीर के लिए
कोल्डनेस, कोल्डनेस जरूरी है। अभी हमारा शरीर गर्म हो गया, गर्म अच्छा नहीं है। गर्म होने में पूरा हमारा दिमाग भी गर्म हो जाता है, हमारे विचार भी गर्म हो जाते हैं। गर्म जरूरी नहीं है शरीर के लिए, शीतलता। ठीक है, ये जो नीचे का पोजीशन है सेम रहेगा, सुखासन, मेडिटेटिव पोज बोलते हैं इसको। किसी में भी हो सकते हैं, जो भी आपका बस की बात है। मेडिटेटिव पोज इसे बोलते हैं शॉर्टकट में। यहाँ हो गए। अब हम यूजुअली मुंह, मैं हमेशा बोलता हूँ फोर्सिबली बंद रखने के लिए, है ना। मुंह से कभी सांस नहीं लेना चाहिए। मुंह से सांस क्या होता है, ज़्यादा कूलिंग देता है लेकिन अशुद्ध होता है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, पहले आप लोग देखिएगा, मुंह से सांस लेना है ऐसे, ये ऐसे नुकीला बनाना है पाइप की तरह, ऐसे बनाइए ऐसे पॉइंट। और यहाँ से सू ऐसे जैसे एस्ट्रे डाल के सक करते हैं ना, तो समझिए हम अपने मुंह में एस्ट्रे डाल रखे हैं और वहाँ से सक कीजिए ऐसा, ऐसे सक कीजिए, मुंह बंद, है ना। और ये जो एक्सेल करना है नाक से, मुंह से नहीं। मुंह से लीजिए पाइप बना के, ऐसे एकदम पाइप बना लीजिए ऐसे बंद यहाँ। ठीक है, ये देखिए पूरा बॉडी एकदम चिल्ड हो जाएगा, चिल्ड। जिसको सर्दी है, अगर किसी को सर्दी है तो ये मत कीजिएगा। किसी को नहीं है ना, कफ एंड कोल्ड नहीं है ना, नॉर्मल है सबका कफ। हाँ, क्योंकि ये पूरा एकदम ये कर देता, चिल कर देता बॉडी को। अब यही चीज 8 बार करना है आंख बंद करके। प्रोसीजर समझ गए? ऐसे की तरह ऐसे 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 बना लीजिए, ऐसे हल्का सा लीजिए, बंद, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। वो शीतकारी बोलते हैं, शीतकारी। शीतकारी पाइप को ऐसे बना लेंगे, ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ऐसे पाइप बना के ऐसे। अब ये लीजिए, अब ऐसे लीजिए, ऐसे सक कीजिए, मुंह बंद, थोड़ा देर होल्ड, नाक से छोड़िए। ठीक है, इसी का देखिए तीसरा ऐसे है दांत के लिए। ये देखिए, इस दांत का गैप जो है ना, उस गैप से सक कीजिए, ठंडा लग रहा है दांत में, पूरा कनकना जाएगा, सर्दी पकड़ लेगा। अगर किसी को सर्दी ऑलरेडी थोड़ा सा है, पकड़ लेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इस गैप से लीजिए, सक कीजिए, ऐसे यहाँ से सक कीजिए, बंद, नाक से। तो 3 वेरिएंट हमने देखा। पहला एस्ट्रे बनाया, शीतली, फिर ऐसे ऐसे बना लीजिए, धीरे धीरे आएगा। अभी आपका सीधा हो रहा, सीधा नहीं, प्रैक्टिस करिए। देखिए सर का, ये देखिए सर का हो रहा। ये मिरर के सामने, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, मिरर के सामने आप लोग को करना ही पड़ेगा। आपका भी बन रहा सर, मिरर के पास हम लोग को जाके ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला जो इजी वर्जन है ये तो हो गया, लेकिन जो दूसरा है जीव वाला, प्रैक्टिस चाहिए। मैंने भी प्रैक्टिस ही किया था मिरर के सामने। आज आप लोग जाइएगा, थोड़ा सा बच्चे उच्चे हंसेंगे, नो प्रॉब्लम, हंसने दीजिए उनको। ऐसे पहले निकालिए, फिर राउंड कीजिए। पूरा अभ्यास के बिना संभव नहीं। हाँ, आपका हो रहा, ऐसे राउंड करके तब ऐसे 8 टाइम्स कीजिए। नीचे का पूरा टाइट, आंख बंद, थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा नाक से। फोर्सफुल नहीं, फोर्सफुल दोनों में से कहीं नहीं, इनहेल में भी नहीं, एक्सेल में भी नहीं। होल्ड भी जितना देर तक रह सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। कूलिंग है, चिलिंग के लिए, यहाँ कोई टाइमिंग भी नहीं है। ऐसे सक जैसे स्ट्रेस से करते हैं ना, आवाज आएगा, सू सू सू, ऐसे आवाज आएगा। एट टाइम्स हो गया। अब हम ईस्ट फेसिंग हो जाएंगे और चैंटिंग 8 टाइम्स। ठीक है, ओ अम सब पुराने बंदे हैं, किसी को, आपको भी कोई डाउट नहीं है। ओ अम, ओ में बेलो में आएगा,
वाइब्रेट होगा, इसे महसूस कीजिए, होता है नहीं होता पता नहीं, वाइब्रेट ऐसा हो महसूस कीजिए, ठीक है। अ में चेस्ट वाला, म में एक खोपड़ी वाला पूरा हिस्सा वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा ऐसा वो महसूस कीजिए। आंख बंद। जितना लंबा ले जा सकते हैं लंबा ले जा। अपर पार्ट इरेक्ट रहेगा। ओ, बीच में मुंह से सांस लेना है हल्का सा। हल्का सा मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना, म वाला टाइम में, म के टाइम में छोड़ना है। लास्ट टू पामिंग 4 टाइम्स। पूरा बॉडी को इरेक्ट, अपर बॉडी, ट्रंक को पूरा इरेक्ट कीजिए, ऊपर की ओर खींचिए जितना खींच सकते हैं। एल्बो स्ट्रेट, जितना ऊपर जा सकता है ले जाइए, और रिगरस रबिंग, कस के जोड़ से रगड़िए, गर्म हो जाएगा। और फिर गर्म हाथों को यहाँ आंखों पर, अंगुलियों को, चेहरे पर हथेली, प्यार से अपने आप को प्यार कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा विधा इसी में छिपा होता है, खुद को प्यार करना। हम दूसरे के चक्कर में तो पड़े रहते हैं, खुद को भूल जाते हैं। अपने प्यार कीजिए। आपको प्यार तलाशने के लिए ना कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब ये सब वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। कोई आपकी बातों को प्रशंसा करे, ये लालसा खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब खुद को इतना प्यार करेंगे ना, किसी की उम्मीदें सब खत्म हो जाएंगी। खुद को प्यार कीजिए। लास्ट वन, बिगर, मोर रिगरस। पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट बॉडी को सहलाइए, प्यार दीजिए आपके शरीर को, और वो बदले में आपको आशीर्वाद देगा। बिग टोज तक पकड़ लीजिए, और यहाँ हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेली को देखेंगे यहाँ, और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपकी असीम कृपा से ही है, और हम संकल्पित हैं आपको अर्पित करने के लिए। ईश्वर को प्रणाम करते हुए स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज।
स्लोली यहाँ ऐसे फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स फ्लेक्सिंग। अभी ब्लड सर्कुलेशन क्या ना पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पूरा डिस्टर्ब है, जहाँ तहाँ सब गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ हम फाइनल पोज में आएंगे। यहाँ गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो आज का ये हमारा था 7वां दिन का समापन, जहाँ की हमने 5 पिलर्स, जो हमारे लाइफ के 5 पिलर्स होते हैं, इनको बखूबी समझा। भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, शीतकारी प्राणायाम सीखा। इसके साथ ही हमने अपने कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्रंचेज के कई वेरिएशन को देखा। पवन मुक्तासन के 8 वेरिएशन को हमने सीखा। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल जीवन भर, आज और कल नहीं, जीवन भर। तो मिलिए हमारे सभी साधक गण से। नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज हम लोग नया जैसे शीतकारी शीतली प्राणायाम सीखा, प्लस पवन मुक्त आसन का जो वेरिएशन है, सारे वेरिएशन को हम लोग किया है। आज थोड़ा सेशन हमारा थोड़ा लॉन्ग चला। इस तरह का हम लोग करते रहें और आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। सुप्रभात। आज हम लोगों ने शीतिका और कौन सा शीतली प्राणायाम सीखा, जो मन को शीतल करता है। प्रतिदिन नया कुछ सीखने को मिलता है, मन और शरीर, इससे दोनों को फायदा हो रहा है। आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मेरे पास है सर। भस्त्रिका बोलते हैं ना, भस्त्रिका और शीतली। कोच साहब और सभी को नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसा मैं कल भी बोला था कि डेली हमारे गुरुजी कुछ न कुछ नया लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब आज संडे का दिन बस इतना ही है कि और दिनों के अपेक्षा दुगने पसीना हमने बहाया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितना रिग्रेस हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह सब किया है। और गुरुजी ने आज एक नया हमें फिर शीतली सिखाया, और कल जैसे कि हमें सिखाया था इन्होंने विरेचक गति, उसी ढंग से डेली गुरुजी कुछ न कुछ नया लेकर आ रहे हैं और सिखा रहे हैं। लेकिन आज का सेशन और दिनों के अपेक्षा बहुत ही माने गतिशील और मेहनत वाला था, और बहुत हमने पसीना बहाया। अभी भी हमारा मन और शरीर के अंग में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदाउट पेमेंट 1.5 घंटा कर सकें, आधा घंटा ज़्यादा दिया गुरुजी, ये मुफ्त में मिला है। आप भी मतलब घर में प्रैक्टिस करते रहिए। बस आप आओ यहाँ पर, नहीं आओ से कोई मतलब एसोसिएशन के साथ ज्वाइन हो या नहीं ज्वाइन हो, बट यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, इवन एट योर होम ऑल्सो, वेर एवर यू स्टे, बी हेल्थी। दिस इज द मेडिसिन विदाउट ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ NBI ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 8 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು NBI ತರಫಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಬನ್ನಿ 6:30 ಇಂದ 7:30 ತನಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಮಶಂಕರ್. ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ನಾಗೇಂದರ್ ಸರ್
बुढ़ापा ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹತ್ರ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कन्नड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद. फिर से मिलते हैं कल इसी तरह.